जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साउ प्रिडिक्शन पर। तो दोस्तों आज का मैच आपने देखा ही होगा, जो कि नेल बाइटिंग फिनिश मैच हुआ है। एक नंबर का मैच था, मज़ा ही आ गया इस मैच में। जिस भाई ने भी मिस किया हो उसने काफ़ी अच्छा मैच मिस किया है, और ये बहुत ही बढ़िया मैच था, देखने लायक मैच था। आपने देखा होगा कि एंड के ओवर तक ये गेम गया है। पंजाब जो कि मतलब गेम से बाहर ही थी लगभग। आपने शुरू से मैच देखा होगा तो कभी लगा, मतलब पहली इनिंग में शुरुआत में लगा कि हाँ पंजाब हावी है, फिर एसआरएच की अच्छी इनिंग, फिर एंड किया उन्होंने अच्छा। उसके बाद फिर पंजाब की बैटिंग नहीं रही अच्छी, तो वो गेम से बाहर लग रही थी। फिर एंड में फिर एकदम से लगा पंजाब जीतेगी, तो एक बहुत ही अच्छा मैच था। जो कि हर थोड़ी देर में ऐसा लग रहा था कि दूसरी टीम एक दूसरे पे हावी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मैच के लिए तीन खिलाड़ियों के लिए आपको क्लैपिंग करनी चाहिए। जो तीनों खिलाड़ी हमारे इमर्जिंग प्लेयर थे। सबसे बड़ी बात है आईपीएल, जैसे आईपीएल में आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी हो, स्टार की लीग मानी जाती है कि भाई स्टार खिलाड़ी है, स्टार की ये लीग है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये लीग इमर्जिंग प्लेयरों के लिए है, ये याद रखो। क्योंकि कोई भी लीग होती है, वहां से जब नए नए प्लेयर्स आते हैं तो वो मतलब उस देश के लिए भी बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मान लो इंडिया आईपीएल करा रहा है और यहाँ से नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स आ रहे हैं, तो इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले सीजन से, जैसे रिंकू सिंह आए थे, आज वो इंडिया टीम में एज अ फिनिशर खेल रहे हैं। तो जो खिलाड़ी इमर्ज हो रहे हैं वो यहाँ से हो रहे हैं, इस फॉर्मेट से हो रहे हैं। तो ये मतलब एक प्रीमियर लीग के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से एक अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं जो आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे कि आपने देखा होगा आज के मैच में तीन नए खिलाड़ी, जिनने तीनों ने एक दूसरे की इनिंग में मतलब रह के अपनी टीम को बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी। जैसे कि आप बात कर ले एसआरएच की। एसआरएच में आपने देखा होगा नीतीश रेड्डी सिंगल हैंडेडली बंदे ने मतलब एक बढ़िया रिस्पेक्टेबल स्कोर तक लेके गया, और विनिंग स्कोर तक लेके गया टीम को। क्योंकि आपने जब इनिंग की शुरुआत देखी होगी तो उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि इतना स्कोर जाएगा। लेकिन बंदे ने एक एंड को पकड़ के, शुरू में जब मतलब रीबिल्डिंग फेज था तो वहां पर सिंगल डबल खेले, स्ट्राइक रोटेट करी, फिर बीच में रन्स करे तेजी से, तो वो जब आउट हुआ तो टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा के गया। ये एक बहुत बढ़िया बात है। फिर उसके बाद दूसरी टीम में देख लेते हैं हम, तो दूसरी टीम में आपने देखा होगा शशांक सिंह। ये शशांक सिंह वही शशांक सिंह है जिनका ऑक्शन में नाम को लेके मिस कन्फ्यूजन हुआ था, कुछ कन्फ्यूजन हुआ था। प्रीति जिंटा प्रीति जिंटा ने मतलब बोला था कि ये शशांक सिंह वो शशांक सिंह नहीं है जिसे हम लेना चाहते हैं। लेकिन आज वो किस्मत से उनकी टीम में आए और दूसरा मैच जिताते जिताते रह गए। एक बहुत ही उम्दा इनिंग खेली, मजा ही आ गया मैच देख के। और हम दूसरे खिलाड़ी को भूल नहीं सकते, आशुतोष शर्मा बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली, क्लीन हिट्स मार रहे थे। आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए थे। 29 रन बहुत ज्यादा स्कोर होता है। जो भी क्रिकेट देखता है, फॉलो करता है, वो समझता है कि 29 रन मारना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन एंड में वो हारते कितने रन से? सिर्फ 2 रन से। तो ये दिखाता है कि मतलब एक प्रॉपर हिटिंग करी, एंड तक उन्होंने नफ्स को थामे रखा और एक अच्छी इनिंग खेली उन्होंने। और आपने देखा ही होगा कि आशुतोष शशांक सिंह मतलब प्रेशर फील नहीं करते जब बैटिंग करते हैं। एंड में खेलने आए हैं वो अलग बात है, यंगस्टर है, अभी इतने मौके मिले नहीं है। फिर भी जो मतलब कूल काम रह के प्रॉपर मतलब शॉट पे उन्हें विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है, वो इनिंग खेलते हैं। पिछला मैच आपने देखा ही उन्होंने कैसे जितवाया था। ये भी मैच बस ले ही उड़े थे, बस थोड़ी सी कसर रह गई 2 रन की बस, नहीं तो ऐसा रह मैच हार ही चुकी थी। तो बात करते थोड़ा शुरू से कि कैसे क्या रहा इस मैच। जैसा कि आपने देखा मैच की शुरुआत में टॉस शिखर धवन ने जीता और उन्होंने डिसाइड किया कि फील्डिंग करेंगे, जो कि डिसीजन शुरू में आते ही बहुत सही साबित हुआ। जैसे कि शुरू में एसआरएच बैटिंग करने आई, और एसआरएच की बैटिंग का आपने मतलब मेन मकसद आपने देखा होगा उनका कि शुरू में आते अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। अटैकिंग क्रिकेट से क्या है कि सामने वाले टीम पे वो बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप कर देती है। अगर पावर प्ले में आप अच्छे खासे रन जोड़ लेते हैं तो सामने वाली टीम मतलब काफी ज्यादा साइकोलॉजी प्रेशर हो जाता है उनपे कि आपके अच्छे बॉलर्स को रन पड़ चुके हैं, उसके बाद आपके फिर स्पिनर आने हैं या फिर चौथे पांचवें बॉलर आने, तो वो थोड़े प्रेशराइज हो जाते हैं। तो आपको पता है जैसे हेड आए थे, हेड के साथ अभिषेक शर्मा आए थे। हेड मतलब आपने पहला ओवर अगर देखा होगा कगिसो रबाडा का, क्या प्यारी बॉल फेंकी थी उन्होंने। पहली बॉल पे ही विकेट मिल गई थी। लेकिन बॉलर और विकेट कीपर कन्विंस नहीं कर पाए अपने कैप्टन को। बॉलर रबाडा को आपने देखा होगा, वो ज्यादा मतलब उतना एग्रेसिव या वैसे नेचर के नहीं है, उन्होंने ज्यादा अपील भी नहीं करी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कीपर को वहां पर कन्विंस करना चाहिए था कि क्योंकि कीपर जो होता है वो सबसे क्लोज होता है बैट्समैन के, तो वो कन्विंस करता है तो उसी टाइम विकेट मिल चुकी होती है उनको। लेकिन वो नहीं कर पाए। उसके बाद फिर शॉट्स, हेड ने कुछ अच्छे शॉट्स मारे,
लेकिन वो रिस्क कंटिन्यू ले रहे थे, उनका लग रहा था कि आज वो नहीं चलेंगे जिस हिसाब से था, क्योंकि शुरू में जब रबाडा ने 3-4 बॉल बीट कराई, आपने देखा होगा लेंथ बॉल से जब बॉल हिलती है ना तो हर किसी का खेल पाना बस की बात नहीं है। और रबाडा जैसा उम्दा बॉलर, इंटरनेशनल बॉलर जिसकी टेस्ट मैच में 350 विकेट है, तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और रबाडा जब बॉलिंग करता है अपने पीक लेवल पे तो मजा ही आता है उसको देखने में। जब फास्ट बॉलिंग अच्छी हो रही होती है ना, तो जब बैट्समैन को झुला रहा होता है बॉलर, तो वो एक अलग ही लेवल का सुकून देता है। हम जैसे व्यूअर या फिर हम जैसे बॉलिंग को फेवर भी करते हैं तो हमें तो बहुत मजा आता है इस टाइप की बॉलिंग देख के। तो शुरू में फिर हेड को परेशान किया, हेड ने कुछ चौके भी मारे। उसके बाद अर्शदीप आए। अर्शदीप जिन्होंने मतलब पिछले कुछ सीजन से पंजाब के लिए अच्छा कर रहे हैं और मतलब विकेट्स भी ले रहे हैं, तो उन्होंने आते बैक टू बैक 2 विकेट ले ली। बैक टू बैक 2 विकेट लेते ही जैसे माकरम आते ही वो आउट हो गए। आपने देखा होगा वो बॉल भी बहुत बढ़िया थी, अराउंड से आए और बाहर की ओर निकल रही थी स्लिप की तरफ, उन्होंने बैट अड़ाया और कीपर के हाथों आउट हो गए। तो माकरम की विकेट काफी अच्छी विकेट थी, काफी अच्छे प्लेयर है, उम्दा प्लेयर है। तो अर्शदीप ने बैक टू बैक 2 विकेट लेके बैकफुट पे धकेल दिया एसआरएच को। तो एसआरएच की जैसे ही 2 विकेट गई तो वो थोड़ा पैनिक हो गए। अब पैनिक होने के कारण उन्होंने फिर नीतीश रेड्डी आए। नीतीश रेड्डी और फिर क्रीज पे थे आपके अभिषेक। तो अभिषेक का भी क्या था कि वो थोड़ा बहुत मतलब एग्रेसिव होने की सोच रहे थे। मेरे हिसाब से उनको थोड़ा रुकना चाहिए था, वहां पर थोड़ी बॉल से लेते, थोड़ा अपने आप को सेट करते क्रीज पे, तो एक लंबी इनिंग और अच्छी इनिंग खेल सकते थे। लेकिन उन्होंने एग्रेसिव अप्रोच अपनाई और एग्रेसिव अप्रोच के चक्कर में सैम क्यूरन की बॉलिंग में वो कैच दे बैठे। छोटी इनिंग थी, तेज खेलने के चक्कर में वो आउट हो गए। अब एसआरएच की 3 विकेट हो चुकी थी और एसआरएच थोड़ा मतलब पैनिक हो गई उस सिचुएशन में। इम्पैक्ट खिलाड़ी का वो बाद में सोच रही थी दूसरी इनिंग में, उन्हें यही जरूरत पड़ गई एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की। एक्स्ट्रा बैट्समैन के रूप में त्रिपाठी आए। त्रिपाठी इम्पैक्ट प्लेयर में आए लेकिन वो इम्पैक्ट छोड़ नहीं पाए, उतनी अच्छी इनिंग नहीं खेल पाए। 14 बॉल में 11 रन, बॉल भी थोड़ी खेल गए थे उस हिसाब से, तो वो अच्छी इनिंग उतनी रही नहीं उनकी। उसके बाद नीतीश रेड्डी एक एंड से खेल रहे थे और क्लासिन आए थे, तो क्लासिन भी ज्यादा देर टिके नहीं और क्लासिन 9 बॉल में 9 रन बना के आउट हो गए। लग रहा था मुझे कि वो आज लंबी इनिंग खेलेंगे, उनके पास भरपूर टाइम है और बाद में वो तो एग्रेसिव नेचर तो है ही उनका कि बाद में वो रन जोड़ लेते, लेकिन वो ज्यादा देर रुक नहीं पाए और वो आउट हो गए। फिर अब्दुल समाद आए। तो मैच पंजाब, मैंने देखा कि जो एसआरएच का है वो इस पार्टनरशिप से शिफ्ट हुआ मैच, क्योंकि जब अब्दुल समाद आए तो उस नीतीश रेड्डी वहां तक मतलब ठीक ठाक मतलब बॉल्स खेल चुके थे, रन टू बॉल चल रहे थे। अब्दुल समाद ने आते ही जो 2 चौके मारे, उसके बाद जो फ्लो बना, नीतीश रेड्डी कंटिन्यू फिर हिट्स कर रहे थे, प्रॉपर शॉट्स मारे थे, लंबे लंबे छक्के मारे उन्होंने। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, जब कोई इमर्जिंग खिलाड़ी जब स्कोर करता है तो काफी अच्छा लगता है देख के, क्योंकि आपको पता है स्टार खिलाड़ी पे तो सबका फोकस है कि हाँ भाई शिखर धवन है टीम में, क्यूमिंस है और भी बड़े बड़े नाम है, क्लासिन है, तो मतलब सबके निगाहें मतलब इन खिलाड़ियों पे है। लेकिन अचानक से कोई रैंडम आता है ना, रणजी से या मतलब डोमेस्टिक सर्किट से कोई रैंडम खिलाड़ी ऐसे आता है जिसका आप नाम नहीं जानते और सिर्फ 2 मैचों बाद उसका नाम बन जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है जब एक नया खिलाड़ी स्कोर करता है ना। नीतीश रेड्डी ने इतनी अच्छी इनिंग खेली, इम्पैक्टफुल इनिंग खेली, टीम को एक रिस्पेक्टेड टोटल तक लेके गया वो। अब वो विनिंग रहा, वो जो मतलब इनिंग थी ना उसकी वजह से ही एसआरएच ने विन किया है। जब वो बैटिंग कर रहे थे शुरू में तो लगा 150 बन जाए तो ही बहुत बड़ी बात है, फिर एक टाइम ऐसा है कि 180 प्लस इजी बन जाएगा। फिर एंड्स में विकेट गिर गई, नीतीश रेड्डी आउट हो गए, थोड़ी लड़खड़ा गया एसआरएच। लेकिन आखिरी बॉल में आपने देखा होगा जयदेव उनादकर ने जो छक्का मारा था वही मैच का डिफरेंस क्रिएट हुआ है। जयदेव उनादकर ने लास्ट बॉल पे आपने देखा था छक्का मारा था, वो हाथ से टच होकर बाउंड्री पे बॉल पड़ी थी और वो छक्का ही, और 2 रन का डिफरेंस आप देख सकते हो। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इनिंग की कि पंजाब जब बैटिंग करने आई, तो बात करते हैं पंजाब की बैटिंग के बारे में। तो पंजाब फिर बैटिंग पे आती है, शिखर धवन और जॉनी बेस्टो जो ओपनर है, धवन कैप्टन है और जॉनी बेस्टो इंग्लैंड के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन उनकी फॉर्म अभी चल नहीं रही है। तो आपने जब पंजाब बैटिंग करने आई तो शुरुआत में बॉलिंग देखी होगी आपने, भुवनेश्वर कुमार और क्यूमिंस बहुत ही माइंडेड कैप्टन लगता है मेरे को, मतलब एज अ बॉलर ऑस्ट्रेलिया के तो वो है ही अच्छे, वो कैप्टनसी भी पीक लेवल की करते हैं। आपने देखा कि जब उसे पता है कि जॉनी बेस्टो अंदर की बॉलों पे उसे बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो वो एक तो वो अपने आप को खुद लेके आया शुरुआती में। यूजुअली वो आजकल मिडल्स ओवर्स में कर रहा था, लेकिन वो खुद आया और बहुत प्रॉपर सेटअप किया उसकी विकेट को। अगर आपने देखा होगा तो शुरू की 2 बॉल को उसने पढ़ के बाहर निकाला, फिर तीसरी इन स्विंग पे बोल्ड मार दिया। तो जब एक बॉलर सेटअप करता है ना किसी बैट्समैन को, वो बहुत ही अच्छा लगता है, प्रॉपर माइंड गेम चल रहा होता है। जब ब्लफ करना बैट्समैन को, तो ये मतलब बॉलर की एक जीत तो है ही विकेट लेने के बाद, लेकिन ये देख के भी मजा भी आता है एज अ व्यूअर भी, मतलब जो गेम में चल रहा होता है तो वो बहुत मजा दिलाता है। जैसे मैंने देखा कि
शुरू की 2 बॉल जो बाहर निकाली, तीसरी पे भी मुझे लग रहा था वो बाहर ही निकालेगा, लेकिन उसने अंदर करके बोल्ड मारा। तो ये मतलब दिखाता है, उसका माइंडसेट दिखाता है बॉलर को कि वो कितना जानता है उस बैट्समैन के बारे में, उसकी वीकनेस के बारे में। तो ये एक बहुत ही अच्छी बॉलिंग थी और बहुत ही मतलब कैप्टनसी भी बहुत अच्छी थी, उम्दा कैप्टनसी थी। अपने आप को लेके आया, विकेट टेकिंग ऑप्शन बन के आया और विकेट दिलाया अपनी टीम को। उसके बाद इम्पैक्ट में आपको पता है प्रभ सिमरन सिंह आते हैं। प्रभ सिमरन सिंह शुरू में आए, बॉल्स मिडल नहीं हो रही थी, दिक्कत हो रही थी उनको। अब भुवनेश्वर कुमार नई बॉल के लिए तो उनका कोई मुकाबला आज भी नहीं है। अंदर बाहर करके वो परेशान करते हैं। एरन फिंच से आप जाके पूछ सकते हो कि वो कितनी उम्दा बॉलिंग करता था उनके आगे भी और बैट्समैन के आगे भी। और नए बॉल से तो उनको खेलना मतलब बहुत ही मुश्किल है। स्विंग स्विंग का आपको पता ही है, वो दोनों ओर स्विंग कर लेते हैं और स्विंग को खेलना ईजी नहीं है। सबसे मजेदार बात आपने देखा होगा धवन को, जब धवन बैटिंग पे आए तो एक बैट्समैन क्या करता है, जब वो स्विंग से थोड़ी दिक्कत हो रही होती है उसे बॉलर की, तो वो थोड़ा आगे बढ़ के शफल होके वो स्विंग काटना चाहता है। तो आपने देखा होगा वो शुरू में स्विंग काटने के लिए वो आगे बढ़ रहे थे। उसकी नेक्स्ट बॉल पे भुवनेश्वर कुमार ने कीपर को आगे बुला लिया। अब कीपर को आगे बुलाने की वजह से अब बैट्समैन थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि वो स्विंग काटने के लिए आगे जा रहा है, तो वो थोड़ा पैनिक हो गया। उसने शॉट खेला, एज गया, एज अब्दुल समाद के हाथ में गया था, लेकिन वो छोड़ दिया और वो चौका चला गया। लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाए, अगली बॉल पे आगे बढ़े और क्लासिन ने स्टंप, वो स्टंप भाई साहब एक नंबर का था। मतलब आपने देखा होगा, पिक एंड गॉन। मतलब रिएक्शन टाइम तो कुछ भी नहीं था। एक फास्ट बॉलर के लिए आप आगे लग रहे हो जो स्विंग भी करा रहा है। तो ये माइंड गेम जब चलता है ना गेम में, तो बड़ा मजा आता है। बॉलर बैट्समैन दोनों दिमाग लगा रहे हैं कौन किस पे हावी पड़ेगा, क्योंकि आखिर मैच भी तो आपको जीतना है। एक अच्छा खासा टोटल स्कोर 182 आपको चेस करने, 9 की रन रेट से चेस करने। तो ये बहुत बढ़िया माइंड गेम चल रहा था। शुरुआत में तो मेरे को बहुत मजा आया मैच देख के, जो बॉलिंग चल रही थी भुवनेश्वर कुमार और इधर से क्यूमिंस बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। माइंड मतलब दिमाग से खेल रहे थे बैट्समैन के। तो ये बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा चलता है। फिर उसके बाद आपने देखा 2 विकेट गिर चुकी थी, तो फिर उसके बाद धवन भी आउट हो गए थे, 3 विकेट हो गए थे। 3 विकेट पावर प्ले में चले जाना किसी भी टीम की बैटिंग को तोड़ के रख देता है, जब 180 आप चेस कर रहे हो, क्योंकि आपके टॉप ऑफ द 3 जा चुके हैं। तो मिडल ऑर्डर पे सारा डिपेंड हो जाते हो आप कि भाई मिडल ऑर्डर चलेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। तो उसके बाद जैसा कि आपको पता है 3 विकेट गिर चुकी है, रन्स भी कुछ नहीं हुए, सिर्फ 30-31 रन थे आई थिंक 6 ओवर में। तो ये बहुत कम हो जाता है, 150 रन चाहिए अब आपको 14 ओवर में। और जब 2 नए खिलाड़ी हो, आपको एक इनिंग भी बिल्डअप करनी है, क्योंकि इस टाइम विकेट लूज हुई तो आप वैसे ही मैच से बाहर चले गए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी उस टाइम। तो उसके बाद सैम ट्यूरन और सिकंदर रजा दोनों ने इनिंग को थोड़ा बिल्ड करना स्टार्ट किया, थोड़ा स्लो, मतलब बॉल रन करके। फिर जब थोड़ा बिल्डअप हुआ तो फिर शॉट्स लेने चालू किए, तो शॉट्स लेने के चक्कर में दोनों ही आउट हो गए। अब वो फिर वही है, एक टाइम ऐसा आता है जब आपके रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी ऊपर चली जाती है, तो आप फिर कुछ कर भी नहीं सकते हो। दोनों 20-22 बॉल खेल के 29-28 ऐसे मार के दोनों चले गए। उसके बाद फिर शशांक सिंह एक ओर से जब आए तो अच्छी हिटिंग कर रहे थे। और शशांक सिंह आपको पता है इमर्जिंग प्लेयर है, तो अच्छा लगता है उनको ऐसी बैटिंग करते हुए देखते हुए। जब नए नए प्लेयर बैटिंग करते हैं तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है कि एक अच्छे कॉन्फिडेंस से बैटिंग कर रहे हैं, कोई पैनिक नहीं हो रहे। इंटरनेशनल बॉलर है तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बॉलर के नाम को नहीं देख रहे, बॉलर को देख रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। फिर शशांक सिंह ने एक उम्दा इनिंग खेली। फिर एकदम से जितेश शर्मा भी 11 बॉल में 19 रन मारे, छोटी इनिंग थी लेकिन ठीक था। उसके बाद फिर आपको पता है आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह, ये दोनों वही खिलाड़ी है जिन्होंने पिछला मैच भी जिताया है। आज भी इन दोनों पे डिपेंड थी। आखिरी के इस इक्वेशन में आपने देखा होगा 3 ओवर में 50 रन चाहिए थे। 3 ओवर में 50 रन मामूली नहीं होता है। तो क्यूमिंस आए थे, क्यूमिंस ने 11 ही रन दिए। वो ओवर उस टाइम के फेज के हिसाब से अच्छा था। उसके बाद नटराजन, हम पेनल्टी मेट ओवर की बात कर लेते, तो नटराजन ने आपने देखा होगा 1-2 बाउंड्री खाई, लेकिन वो ओवर बहुत अच्छा डाला। यॉर्कर बिल्कुल ठीक सटीक यॉर्कर पड़ी। तो वो 2 बॉल जो डॉट हुई ना, वहां से डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि फिर 10 रन उन्होंने दिए। 29 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर में 29 रन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन हिटिंग अच्छी थी। 2 छक्के लगे जो कि हाथ से टप्पा खा के जो बाउंड्री पे गई छूटते ही, तो वो 2 छक्के अच्छे थे। फिर एक छक्का और बाद में मारा, कुछ उन्होंने वाइड कर दी। तो जयदेव उनादकट काफ़ी प्रेशर में थे और एक्सपीरियंस बॉलर है, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है वो पिछले 15 साल से खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस बॉलर है। और सामने कौन है, 2 युवा बल्लेबाज। तो बहुत अच्छा लगा उनकी बैटिंग देख के। जीत नहीं दिला पाए, लेकिन मैच के हीरो थे आज 3 इमर्जिंग प्लेयर। तो आज के मैच का रिव्यूज ये है। तो दोस्तों एसआरएच के इस मैच जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, तो हम पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं कि कौन सी टीम अभी कौन से प्लेस पे है। राजस्थान आपको पता है टॉप ऑफ द लिस्ट चल रही है। फिर केकेआर दूसरे पे है जो 4 में से 3 मैच जीती है। और फिर लखनऊ सुपर जायंट्स 4 में से 3 मैच जीत के तीसरे पे है। फिर चेन्नई सुपर किंग चौथे पे है। एसआरएच इस मैच को जीतने के बाद वो 5वें पे आ गई है। 5 में से
3 विन है उनके। फिर छठे पे पंजाब चल रही है, 5 में से 2। 7वें पे जीटी है, 5 में से 2। उनकी नेट रन रेट उनसे कम है, इसलिए वो पीछे है। फिर मुंबई है 8वें स्थान पर, 4 में से 1। 9वें पे आरसीबी चल रही है, 5 में से 1। और 10वें पे दिल्ली है, जो कि 5 में से 1 जीती है। तो टॉप ऑफ द लिस्ट जैसे कि अभी राजस्थान बनी हुई है, और आखिरी में डीसी ही चल रही है। और इस मैच के बाद हैदराबाद जो कि ऊपर आई है, वो 5वें पे आ गई है, और पंजाब 6ठे पे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम आज के मैच के बारे में, जो कि राजस्थान और जीटी के बीच में खेला जाएगा। ये राजस्थान के ग्राउंड पे खेला जाएगा, और शाम को 7:30 बजे मैच होगा। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान एक बहुत ही अच्छे लय में चल रही है, और टॉप ऑफ द टेबल भी है। और आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी इनिंग खेल के और मैच को जीत के राजस्थान आई है। आरसीबी को अच्छा मैच था, वो आरसीबी को हराया उन्होंने दोनों मैच में, दोनों इनिंग में शतक लगे। और दूसरी तरफ जीटी है, जीटी का आपको पता ही है अभी सीजन उतना खास चल नहीं रहा है। खैर अभी तो 4-5 मैच ही हुए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी फैंटेसी टीम के बारे में, कि हमारी फैंटेसी टीम में कौन से 11 खिलाड़ी रहेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे पास ऑप्शन है विकेट कीपर सेक्शन में बटलर, सैमसन, साहा। तो मैं आपको पता है बटलर शतक मार के आए हैं, और फिर सैमसन भी है, तो मैं सैमसन को अपनी टीम में रखूंगा। बटलर का हम थोड़े बाद में देखते हैं अपनी टीम कॉम्बिनेशन बना के कि वो हमारी टीम में फिट बैठते हैं या नहीं। फिर बैटिंग सेक्शन में आ जाते हैं। तो बैटिंग सेक्शन में जायसवाल की फॉर्म उतनी चल नहीं रही है, और जायसवाल मतलब उम्मीद तो है उनसे बढ़िया करेंगे, इस टाइम उतनी फॉर्म है नहीं उनके साथ। अभी हम अपनी टीम में गिल को रख रहे हैं, साई सुदर्शन को रख रहे हैं हम अपनी टीम में, फिर डेविड मिलर। फिर हम ऑलराउंडर सेक्शन में एक बार देख लेते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन से हम रियान पराग को अपनी टीम में रख रहे हैं, और आर अश्विन को। आर अश्विन भी इस टाइम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस का अच्छा यूज करके अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं, तो हमारे पास और भी ऑप्शन है। तो उमर जाई एक अच्छा विकल्प है, और बहुत बढ़िया बॉलिंग भी कर रहे हैं, एक अच्छा ऑलराउंडर भी है। फिर हम बॉलिंग सेक्शन से आ जाते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन से हमारे पास बोल्ट है ऑप्शन, बोल्ट को अपनी टीम में रख रहे हैं। फिर हमारे पास चहल है, चहल को लिया हमने, राशिद खान को लिया है, और अभी हमारे पास एक ऑप्शन और है। तो एक ऑप्शन में मैं जाऊंगा मोहित शर्मा के साथ साथ में। तो दोस्तों ये है मेरे 11 खिलाड़ी। मैंने सैमसन को आप 11 स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन की बारी है। तो वाइस कैप्टन और कैप्टन में मैं वाइस कैप्टन संजू सैमसन को बनाऊंगा अपनी टीम का, और कैप्टन इस मैच के लिए कैप्टन मैं गिल को रखूंगा। तो दोस्तों ये है मेरे 11 खिलाड़ी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने राजस्थान के 5 खिलाड़ी लिए हैं, और जीटी के 6 खिलाड़ी लिए हैं। दोस्तों अगर आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। विकेट कीपर में मैंने संजू सैमसन को रखा, जो कि वाइस कैप्टन है। फिर बैटिंग में आ जाते हैं, तो डेविड मिलर, गिल जो कि कैप्टन है, और साई सुदर्शन। फिर ऑलराउंडर से मैंने अश्विन, पराग और उमर जई को रखा है। फिर बॉलिंग से आ जाते हैं, तो चहल है, बोल्ट है, मोहित शर्मा है, और राशिद खान है। ये 11 खिलाड़ी जिनको मैंने अपनी टीम में रखा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।